सामान्य अध्ययन की नई क्लास में आपका स्वागत है। आपको बता दें इससे संबंधित जो है 3 वीडियो पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो उनको विजिट देखें। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो स्पीडी के बारे में ज़रूर आप जानते होंगे प्यारे साथियों, और में टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर का ढेर सारा संग्रह है, वो भी देखिए टॉपिक वाइज किस तरह दिया गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि रेलवे की तैयारी करें सामान्य ज्ञान के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है प्यारे साथियों। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। ये श्रृंखला आपके लिए वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये सब कंप्लीट करा। आज हम जो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्रदूषण और उसके साथ साथ जो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, गवर्नर, और उसके साथ साथ जो है भारत में छोटा लंबा, भौगोलिक, सबसे विश्व में बड़ा, ये 9 टॉपिक हम कंप्लीट कराने वाले हैं प्यारे साथियों। तो बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी, उसके बाद जो है प्रदूषण। थोड़ा जूम कर लेते कि आपकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर रहे। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे व जीव जंतु के समूह जो हमारे चारों ओर है क्या कहलाता है? तो उत्तर बताएंगे पर्यावरण, यानी कि जितना भी हमारे अराउंड चीज़ें हैं वो सब पर्यावरण के ही पार्ट हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण सम्मेलन पासे 5 जून 1972 को। कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में जो है प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर पहली बार जब सम्मेलन होता है 1972 में 5 जून को, उसीलिए 5 जून को हम क्या मना रहे हैं प्यारे साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस। ओजोन संबंधित जो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर को, इसीलिए 16 सितंबर 1987 को हुआ, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन कहाँ पर पाया जाता है? तो आप बताओगे समताप मंडल के ऊपरी परत पे। अब बात करते हैं विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है, वहीं पर ये जो है ओजोन के लिए विश्व सम्मेलन हुआ था। ओजोन की मात्रा कमी का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर बताएंगे क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन, यानी CFC गैस के कारण होता है, जो AC और फ्रिज से निकलता है CFC। इसी कारण से जो है ओजोन का क्षरण हो रहा है। ओजोन परत का नष्ट करता है। ओजोन परत किसको नष्ट करता है? तो CFC जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद भी आप देखेंगे, इसीलिए जो है 22 अप्रैल को ही क्या मनाया जाने लगा? आप बताएंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं क्योटो जापान सम्मेलन जो है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? तो आप बताएंगे क्योटो सम्मेलन संबंधित है, तो आप बताओ पर्यावरण से संबंधित है क्योटो। अब बात करते हैं पर्यावरण से में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को वृद्धि को रोकने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। अब बात करते हैं, देखिए विश्व का गर्म होना या पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना, ये क्या है? इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसी का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करते हैं। वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन इफेक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसें क्या है? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? तो आप बताओ ग्रीन हाउस गैसेज हैं। हरित गृह प्रभाव है सर्वाधिक उत्तरदायी कौन से है? तो बताओ CO2 क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। और सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था? जोसेफ फोरियर ने जो है 1824 में, इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेज की बात किया था। और वहीं पर पर्यावरण व वन मंत्रालय के गठन जो है 1985 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ? 1986 में। इसी अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है पर्यावरण के लिए। और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली एजेंसी कौन सी? ग्रीन पीस जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताओगे
एम्स्टर्डम में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया? तो 1988 में लाया गया। और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? सन 2002 में की गई थी जल नीति की घोषणा। और वही राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की? 2004 में पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो है सन 2010 में किया गया था, हरित प्राधिकरण की। और नम भूमि या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 2 फरवरी को, या इसी दिन रामसर दिवस भी इसी को कहा जाता है। पहली बार जो है आर्द्र भूमि के लिए सम्मेलन जो है रामसर में हुआ था, इसीलिए इसको रामसर भूमि भी कहा जाता है। विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मार्च को। और वही विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आप बताएंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। रेड डेटा बुक से संबंधित है, विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डेटा बुक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जीवधारियों तथा उनके वातावरण को पारस्परिक संबंधों का वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा इकोलॉजी, या इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो रिटर ने दिया था 1865 में। और वही अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में जो है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति क्या कहलाती है? महासागर है। सर्वाधिक स्थायी यानी परमानेंट परिस्थिति क्या है? महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरणों की मिली जुली इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। मिली जुली इकाई क्या? इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने 1935 में जो है किया। सबसे पहले जो है पारिस्थितिकी तंत्र या कह सकते हैं पारितंत्र का जो है बात किसने किया? टांसले। तंत्र और टांसले याद कर सकते हो, पारितंत्र या इकोसिस्टम की आप बताएंगे टांसले। अब बात करते हैं पारितंत्र की में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो आप बताओ पारितंत्र या इकोसिस्टम है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है के 2 घटक बना हुआ है, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक। जैविक घटक के उत्पादक और उपभोक्ता। और अब घटक जो है किसमें आते हैं आप क्या? अब बात करते हैं उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, यानी प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक। अब तीनों प्रकार के उपभोक्ता। हरे पौधे जो खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस ये होते हैं हरे पौधे या घास फूस जो खाते हैं। और वही प्राथमिक उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में उपयुक्त करने वाले क्या कहलाते हैं? द्वितीयक, जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी ये सब जो है बकरी, गाय, भैंस को खा जाते हैं, हिरण को खा जाते हैं, शेर भी इसमें आएगा। अब बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ताओं में क्या प्रयुक्त करते हैं? तो आप बताओगे द्वितीयक उपभोक्ता जो है प्राथमिक को ही खा जाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में जो है इस्तेमाल करने वाले जीव जो है तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे बाघ, शेर और चीता। इनको जो है भेड़िया और लोमड़ी इन सबको कौन खा जाता है? बाघ, शेर और चीता। ये सब जो है तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो द्वितीयक को खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। अब अजैविक घटक 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक कार्बनिक होते हैं, एक अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक मीन्स होता है क्या? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक। और अकार्बनिक किसे कहते हैं? जिसमें जो अकार्बनिक मृदा, जल, वायु, खनिज जो होता है, ये सब अकार्बनिक घटक होते हैं। ये चीज़ें याद कर लेना, किसमें क्या कार्बनिक या अजैविक घटक कैसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से बनी चीज़ों को क्या बोलते हैं? कार्बनिक। और अकार्बनिक मृदा, जल, वायु, खनिज ये सब क्या होते हैं? अकार्बनिक कहलाते हैं। अब घटक क्या होते हैं? कवक और जीवाणु अब घटक श्रेणी, यानी कि चीज़ों को खत्म कर देते धीरे धीरे खा के। सफाई कर्मचारी किसे? अब घटक या डिकम्पोजर, यानी कि इसे सफाई कर्मी कहा जाता है इन्वायरमेंट का। अब यहीं पर बात करते हैं एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला बनती है कैसे? उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अब घटकों से मिलकर क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं
द्वितीयक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक भी है, द्वितीयक भी है। मानव जो है प्राथमिक भी है और द्वितीयक घास फूस भी खाता है और जो है मांस भी खाता है, तो द्वितीयक हो जाएगा। किसी पारतंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों को कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिंड के रूप में, जो है इसे ऊर्जा पिरामिड के रूप में किया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा जो है सदैव सीधी दिशा में चलती है, सदैव सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता, यानी जहाँ पर पानी सबसे अधिक बरसता वहाँ जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र कहाँ? तो बेंगलुरु में जो है पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र होता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, प्रदूषण से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। वायु जल भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है क्या? प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक यानी परजैविक कहलाते हैं। जैविक विघटित प्रदूषक कौन है? वाहित मल जो है, यानी बहने वाला मल जो है क्या जैविक विघटित होने वाला प्रदूषक है। वायु प्रदूषक सीसा किस अंग को? तो बताओ उदर यानी पेट को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र जो है किस से कौन प्रभावित होता है? सीसा से जो है तंत्रिका तंत्र जो है सीसा से प्रभावित होता है। वहीं एस्बेस्टॉस धूल जो है किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है। पारा जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पारा यानी Hg जिसका सिंबल होता है। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है रक्त धाराओं को प्रभावित करता है, यानी रक्त वेन को प्रभावित करता है, ब्लड वेन्स को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है कौन है? आर्सेनिक है। जल प्रदूषक को मापने हेतु जाँच की जाती है किसकी? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच की जाती है। और मनुष्य में रक्त दाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न होता है, तो वायु प्रदूषक कैडमियम के कारण जो है दिल संबंधी बीमारी होती है। ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किसमें? प्रकाश रासायनिक धुएं के लिए जो है ब्राउन ईयर का प्रयोग किया था। पीएम एपीएम का संबंध किससे है? तो प्रदूषण से। पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलर मैटर और सस्पेंडेड पार्टिकुलर, एसपीएम का मतलब होता है। वायु प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S और SO2 और CO, ये सब क्या है? तो वायु प्रदूषक के रूप में है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक गैस का। और वही बात करते हैं मीना माता रोग किससे? पारा युक्त जल से होता है। मीना माता रोग सबसे पहले हुआ था तो जापान में सबसे पहले हुआ था। नदियों को जल प्रदूषक की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से ज्ञात किया जाता है, जिसे BOD कहा जाता है। सिगरेट में धुएं का प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन क्या पाया जाता है? सिगरेट में कौन कौन सी गैसें? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन गैस जो होता है सिगरेट के धुएं में होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब? 1974 में। और वहीं पर वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा पाया जाता है किसमें? तो वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है। अब बात करते हैं कारखानों से निकलने वाली धुआं का मुख्य रूप पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कारखानों में। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से होती है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो होता है अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन जिसे कहते हैं। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की बरसात होती है। और DDT अजैव अपघटीय प्रदूषक है। ड्राई क्लोरो एक प्रकार कहते हैं कि ये कीटनाशक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? सल्फर संगमरमर से बनी इमारतों को जो है नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन मफलर किसे? ध्वनि प्रदूषण को जो है ग्रीन मफलर कहा जाता है। बचाने के लिए जो है जो हरे पौधे लगाए जाते हैं उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। चावल की खेती से निकलने वाला प्रदूषक कौन है? तो आप बताओ मीथेन है। अब हमारे जो है 3 मुख्य टॉपिक और आने वाले हैं आपके सामने। एक आ रहा है आपका इतिहास की प्रमुख घटनाएं और दूसरा गवर्नर जनरल, तीसरा इतिहास की प्रमुख घटनाएं। अब देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, बने रहिए। भारत में आर्यों का आगमन कब? 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन माना जाता है, ये ऋग वैदिक काल के समय। और वहीं ऋग वैदिक काल भी आर्यों के आगमन से ही शुरू होता है 1500 से 1000 वर्ष, जबकि उत्तर वैदिक काल यानी तो 1000 ईसा पूर्व से 1000 यानी 600 ईसा पूर्व तक जो है उत्तर वैदिक काल रहा। और उसके बाद ये बहुत बार पूछा महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में।
और महावीर का निर्माण यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों। मृत्यु जो हुआ था इनको 468 ईस्वी में, लगभग 72 वर्ष के एज में इनकी मृत्यु हुई थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म कितना होता 563 में, और मृत्यु जो है 483 में, यानी 80 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए उल्टा चलता है, देखिए कहाँ ये 15 से स्टार्ट हुआ था और ये देख रहे हो अब 483, और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण देखिए कब 326 से 325 ईसा पूर्व में घटते आ रहा है। और जैसे एक होगा 0 होगा, उसके बाद 1 से शुरू हो जाएगा, 1 से एडी, ये ईसा पूर्व की बात हो रहा है। अब बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मृत्यु हुई थी। अशोक का कलिंग पर विजय आप बताओगे 261 ईसा पूर्व में हुआ था, इनका जो है कलिंग पर आक्रमण हुआ था 261 ईसा पूर्व। जबकि विक्रम संवत कब 58 में, और शक संवत 78 में, और वहीं हिजरी संवत कब शुरुआत की थी, तो 672 ईस्वी में जी हिजरी संवत शुरू हुआ था, ईस्वी में, ये चीज़ याद करके रखना है। और ये भी 78 ईस्वी में है, केवल आपको विक्रम संवत याद करना है। 58 ईसा पूर्व यानी BC जिसे कहते हो, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व ऐसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं BC। फायान भारत कब आया, तो 405 से 11 जो है ईस्वी में आया था। हर्षवर्धन का शासन काल है 606 से 647। हुएनसांग भारत कब आया, ये 630 कई बार पूछा गया। चीन यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब आया, 673 में। प्रथम मुस्लिम आक्रमण कई बार पूछा जाता, प्रथम मुस्लिम आक्रमण को 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण कब होता है, 1025 ईस्वी में। और वहीं पर प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, 1206 में। इब्न बतूता भारत कब आया था, 1333 ईस्वी में। 1336 में क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने कब, 1376 में। तैमूर लंग पर भारत आक्रमण कब, 1398 में। देखिए ये सब पूछे गए ही हैं, आप देखो रेलवे हुआ, SSC हुआ कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ, तो 1469 में। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में। और वहीं पर बात करते हैं आगरा शहर की स्थापना 1506 सिकंदर लोदी ने किया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। कन्नौज का युद्ध जो है, कन्नौज या इसे बिलग्राम कहते हैं, बिल लास्ट में 0 है, याद करें ना, बिल ऐसे होता है गोल गोल, तो ऐसे आप। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में। और द्वितीय युद्ध को 1556 में। और तृतीय युद्ध कब हुआ, तो बताओ 1761 में। तीनों युद्ध आपको याद कर लेना है। प्रथम युद्ध 1526, 1556 और 1561। अब बात करते हैं अकबर का जन्म कब हुआ, तो अकबर का जन्म आप जानेंगे 1500। अभी हम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये सब भी देखेंगे। अकबर का जन्म 1542 में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 1556 में जो हुआ था, द्वितीय जो है पानीपत के युद्ध के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में। अब बात करते हैं दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है, 1600 ईस्वी में। और वहीं पर बात करते हैं अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा तो 1974 में। परासय के 57 में। बेदरा का युद्ध 59 में। और बक्सर का युद्ध 1764 में। अब प्रथम आंग्ल महर्षि युद्ध कब हुआ था, तो आप बताओगे 1567 एवं 69 में। द्वितीय आंग्ल महर्षि 80 से 84 में। तृतीय जो है 90 से 92 में। और वहीं पर बात चतुर्थ जो हुआ था 1799 ईस्वी में हुआ था। कई पिछले वाले कई बस ये एक ही साल में कंप्लीट हो गया था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, सन्यासी विद्रोह आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, 1770 में। और संथाल विद्रोह जो है 55 से 56 में। अहोम विद्रोह जो है 28 में हुआ था, 28 से 33 में। अब बात करते हैं प्यारे साथियों गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का जिसे कहते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्या हुआ, तो बताओ वारेन हेस्टिंग हुआ। और पिंडारियों का दमन किसने किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों का दमन किया था। और बंगाल में द्वैत शासन को लाया था। द्वैत शासन मतलब केंद्र और प्रांत दो तरह के शासन होंगे, ये बात चुकी गई बंगाल में। तो बताओ रॉबर्ट क्लाइव ने। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का किसने किया था, यानी परमानेंट सेटलमेंट की बात किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को परमानेंट सेटलमेंट का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक किसे, कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। जबकि अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो कैनिंग हुआ। और प्रथम वायसराय भी हुआ। अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो आप बताओगे कैनिंग हुआ था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आप बताएंगे माउंटबेटन हुआ।
और वहीं भारत का भी, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो आप क्या बताओगे? राजगोपालाचारी हुए थे। और बंगाल का विभाजन किसने किया? कर्जन ने किया था। रेलवे बोर्ड का गठन भी किसने? कर्जन ही नहीं किया था। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। भारत में रेलवे की स्थापना डलहौजी ने। पाकिस्तान की मांग किसके समय में पहली बार हुई? लिथगो के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। चेम्सफोर्ड उस समय गवर्नर हुआ तो करता था। सती प्रथा 1829 में किसने? विलियम बैटिक ने समाप्त किया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ रिपन के समय में। और वहीं पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। देखिए 19 में ही था कौन, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जो क्या हुआ था, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है बेबल के समय हुआ था। किसके समय? बेबल के समय। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जो है कैनिंग के समय हुआ। और होम रूल लीग की स्थापना जो है चंपारण में जो है चेम्सफोर्ड के समय में हुआ 17 में। और देखिए सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? सबसे पहले 1800 में बेले जेली ने सबसे पहले किया था। और वहीं पर सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले डुप्ले ने किया था। ये डुप्ले कौन था? तो आप बताओ। ये पुर्तगाली गवर्नर था। लेकिन वैसे अंग्रेजों में किसने किया था? तो बेले जेली ने सहायक संधि का जनक कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसने किया था। अब बात करते हैं महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया किसने? तो लॉर्ड लिटन को। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो 1835 में जो है विलियम बैटिक ने बनाया था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता? तो बेले जेली को बंगाल का शेर कहा जाता है। साइमन कमीशन भारत आया इरविन के समय में। और वहीं क्रिप्स आगमन किसके? देखिए तीनों तो बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे साइमन, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन, तीनों आपको अच्छे से याद कर लेने। देखो साइमन कमीशन किसके? इरविन के समय में। और वहीं पर क्रिप्स मिशन किसके? लिथगो के समय में। और कैबिनेट मिशन किसके समय आया? तो लॉर्ड बेबल के समय आया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है लॉर्ड मिंटो के समय हुई थी 1906 में। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ लॉर्ड लिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन भी किसके समय हुआ? तो लिथगो समय वही 45 के करीब हुआ था। 39 से 45 की भी द्वितीय विश्व युद्ध। और उसी बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। भारतीय स्वशासन का प्रारंभ जो है रिपन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है इरविन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? किसके समय में आंदोलन हुआ था? इरविन के समय। असहयोग आंदोलन जो है चेम्सफोर्ड के समय। और कांग्रेस का जन्म जो है किसके दिमाग की उपज? तो डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है और इसी समय हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता? तो बेटकाप को। और वहीं नरबली की प्रथा का अंत किसने? हार्डिंग ने जो किसकी नरबली प्रथा का अंत करवाया। और दास प्रथा जो है लॉर्ड एलन बरो ने करवाया था। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले जो है पहली बार किसने करवाया? तो आप बताओगे। म्यो ने। और किसने जनगणना नियमित रूप से जनगणना कराई? तो लॉर्ड रिपन ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है इरविन के समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय। और वहीं तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी किसके समय? वेलिंगटन के समय ही हुआ था। तृतीय गोल देखिए प्रथम किसके समय? इरविन के समय हुआ था। और दूसरा और तीसरा किसके? वेलिंगटन के समय हुआ था। और सेकंड में गांधी जी गए थे। और तीनों में जो गए थे अम्बेडकर साहब गए थे। बने रहे। अब इसके साथ हम देखने वाले हैं क्या? इतिहास की प्रमुख घटनाएं। और उसके बाद जो है और भी 3 टॉपिक हम इसमें शामिल करेंगे। दिखा देता हूँ तीनों टॉपिक कौन है। सबसे बड़ा छोटा लंबा भौगोलिक उपमान। और उसके बाद जो है विश्व में सबसे बड़ा लंबा छोटा। तो बने रहें। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह आप बताएंगे 1817 से 25 में पाइका विद्रोह हुआ था। और वहीं भील विद्रोह 1818 में। हो विद्रोह 1820-21 में। कोल आंदोलन जो है 1831-32 में। और वहीं सन्यासी विद्रोह सबसे अधिक बार पूछा गया जो रामोसी विद्रोह जो है 1822-29 में। और बहावी आंदोलन कब हुआ? तो आप बताओ 1826 से 71 में। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में। जबकि नील विद्रोह 59 से 60 में। फयाजी विद्रोह कब हुआ? तो 1838 में। मुंडा विद्रोह 1899 में। मोपला विद्रोह जो है केरल वाला बहुत बार पूछा गया है कब? 1920 में केरल में। कूका विद्रोह जो है कहाँ पर? 1840 में। कांग्रेस की स्थापना 1855 में। तेभागा आंदोलन 1946 में। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था। कर्जन ने बांटा था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में।
और खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में। खिलाफत आंदोलन, देखिए आपने पढ़ा है तो आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए होने वाली है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18 में। द्वितीय कब हुआ था? 45 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। होम रूल की स्थापना कब हुआ था? 16 में। जलियांवाला बाग 19 से 13 अप्रैल 19 में। रूलेट एक्ट 1919 में। असहयोग आंदोलन 22 में। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ? तो 2024-25 में वायकोम सत्याग्रह हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ? तो 1928 में। दांडी मार्च 1920 में। गांधी बिन समझौता 1931 में। कैबिनेट मिशन के आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में। 30 जनवरी 1948 को हुआ था। चीन का भारत आक्रमण 1962 में। चीन पर भारत में आक्रमण हुआ। भारत पाक युद्ध 1965 में। ताशकंद समझौता 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौता के समय। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। कारगिल का युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच। प्रथम गोलमेज 1930, द्वितीय 31 और तृतीय जो होता है 32। सविनय के आंदोलन कब? 30 में शुरू हुआ। अब क्रिप्स मिशन कब हुआ? तो 42 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी 42 में। भारत छोड़ो आंदोलन भी 42 में। चीनी क्रांति भी कितना? 1911 में। देखिए डेट वाइज किस तरह बेहतरीन रूप से जितना इंपॉर्टेंट रोल सब दिए गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। रूसी क्रांति 1917 में। तो ये सब क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद हम भारत में सबसे छोटा बड़ा लंबा देखेंगे। प्यारे साथियों बने रहें। भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान में। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और वहीं छोटा राज्य जनसंख्या में आप बताएंगे सिक्किम है। और ऊंची चोटी भारत की क्या है? तो गॉडविन एस्टू यानी जिसे केटू कहते हैं। सबसे लंबी नदी गंगा। चौड़ी नदी बहाव के अनुसार तो ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आप बताएंगे गोदावरी है। और सबसे लंबी सहायक नदी जब कहा जाएगा यमुना है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसप्पा है। बड़ी झील कौन सा? बुलर झील जम्मू कश्मीर में। ताजे मीठे पानी झील क्या है? बुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तटीय झील चिल्का झील। सबसे बड़ी ऊंची झील चोलामू या सिक्किम में। कहाँ पर है? चोलामू सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। लंबा समुद्र तट कहाँ है? मरीना बीच चेन्नई में। लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात है। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। और वहीं पर नेक्स्ट बात करते हैं, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कहते हैं समुद्री तटरेखा किसकी है? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश का प्रायद्वीपीय राज्य। और वैसे जो है लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तो गुजरात है। और कहे प्रायद्वीपीय राज्य जब कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और दूसरा सबसे तटीय कहेंगे तब भी आंध्र प्रदेश ही होगा। ऊंचा बांध कौन सा? टेहरी बांध उत्तराखंड में। लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध महानदी पे है। और वहीं लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? यानी 44 है। सबसे छोटा राज्य 47A है 6 किलोमीटर का। सबसे लंबी सड़क GT रोड है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार राजस्थान में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे लंबी नदी पुल को भूपेन हजारिका सेतु है। और वहीं पर बात करते हैं सबसे लंबी रेल सुरंग को पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबा रेल मार्ग को डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म क्यों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सब नहीं, गोरखपुर ने हुबली हो गया है, अब ये दूसरे नंबर पे आ गया। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। उड़ीसा अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो है सम्मान जो है भारत रत्न है। प्राकृतिक बंदरगाह जब मुंबई कहा जाए। सबसे बड़ा सैनिक बंदरगाह सम्मान कौन सा? तो परमवीर चक्र है। जलप्रपात कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? कोचिकल जलप्रपात सबसे जो बड़ा जलप्रपात है। लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। बड़ा लीवर पुल कौन सा? हावड़ा ब्रिज है। और गहरी नदी घाटी कौन सा? आप बताओगे भागीरथी है, अलकनंदा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में है। और सबसे बड़ा गुंबज कौन सा हो जाएगा? गोल गुंबज है सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी हो जाएगी? जामा मस्जिद। और सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा हो जाएगा? मंदिर का कॉरिडोर रामेश्वरम तमिलनाडु में। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गुजरात में है, मतलब चर्च है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में है। ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा जो है द्वीप है। और सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा? मांजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। छोटा नदी द्वीप कौन सा? उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में है।
देखिए छोटा वाला भी आपको याद रखना, बड़ा वाला तो सब याद कर लेते हैं मांजुली, लेकिन सबसे छोटा कौन सा? उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में सबसे बड़ा छोटा नदी द्वीप कौन सा? उमानंदा है। और वहीं पर सबसे बड़ा आवास कौन सा? राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो एलोरा में है। और इन मुख्य चीज़ों को फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्या है, लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी वाला, कई बार सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल पूछा जाता है। और सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा वाला है। सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ? मासिन राम में। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ? लेह में। और ऊंची मीनार कहाँ? कुतुब मीनार में। ये सब चीज़ें आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। और वहीं सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है, तो ये याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक उपनाम भारत व विश्व दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे? अमृतसर को। पोप का शहर रोम को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। और वहीं बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। हाईटेक सिटी हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। और धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। श्वेतनगर बेलग्रेड को। चीन का शोक हांगहो को। मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। सफ़ेद हाथियों का देश किसे? थाईलैंड को। और यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य किसे? नॉर्वे को कहा जाता है, सूर्य का देश। अब चीन का शोक हांगहो नदी, ये चीज़ें क्योंकि वो भी बहुत रास्ता बदलती है। सफ़ेद हाथियों का देश, उगते सूर्य का देश जब कहा जाएगा तो आप बताओगे जापान। और वहीं पर बात करते हैं मध्यरात्रि सूर्य, तब नॉर्वे कहोगे। नील नदी का वरदान किसे कहोगे? तो नील नदी का वरदान किसे? मिस्र देश को कहा जाएगा। और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को। भारत का पेरिस किसे? जयपुर को। गुलाबी शहर किसे? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबों का शहर किसे? चंडीगढ़ को। गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? तब आप बताओगे चंडीगढ़। देखो गुलाबी शहर जयपुर, लेकिन गुलाबों का शहर जब कहा जाएगा तो आप बताएंगे चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। सेंट भारत का पीटर्सबर्ग क्या है? तो जमशेदपुर, यानी कि जहाँ स्टील के कार्य होते हैं, पीटर्सबर्ग में भी स्टील का कार्य ज़्यादा होता है। यूरोप का मरीज किसे? तुर्की को। और सांपों का देश ब्राज़ील को। पूर्व का वेनिस किसे? कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक अंतरिक्ष का शहर किसे? बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो है नगरी भी किसे? आप बताओगे बेंगलुरु को। पिरामिड का देश मिस्र को। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे? बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भारत का मुंबई को। मसालों का बगीचा केरल को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे? सैन फ्रांसिस्को को। इस्पात नगरी किसे? जमशेदपुर को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज कहा जाता है। भूमध सागर का द्वार जिब्राल्टर को। स्वर्णिम पगोटा देश किसे? म्यांमार को। क्वीन ऑफ दक्कन किसे? पुणे को। फलों का डलिया किसे? हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा किसे? बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। ब्लू माउंटेन जो है फोंगी की चोटी को। पवित्र भूमि जेरूसलम को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। मरकत यानी कहते हैं एमराल्ड द्वीप किसे कहता है? आयरलैंड को जो है मरकत द्वीप एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बाब अल मंडाव को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को। प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को। चीन को। एशिया का मरीज अंध महादेव अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। और जब कहा जाएगा प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया को, एशिया का मरीज जब कहा जाएगा तो बताओ चीन को। एड्रियाटिक का रानी किसे कहा जाता है? वेनिस यानी इटली में है। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का फिनलैंड, जबकि हजार हाथियों का जब कहेगा तो लाओस हो जाएगा। दोनों में अंतर कर लीजिएगा। विश्व में सबसे छोटा लंबा बड़ा देखेंगे। लंबी नदी नील दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। चौड़ी अमेजोन ब्राज़ील अमेरिका में। अब बात करें छोटी नदी डी नदी। सबसे छोटी नदी क्या? डी। देखिए छोटा सा नाम भी है इसका। लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो मेडिरा है। अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी है मेडिरा। सबसे लंबी तट रेखा कौन? कनाडा की। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। सबसे बड़ी झील को कैस्पियन सागर रूस में है। गहरी झील कौन सा? बैकाल झील सबसे गहरी झील है, साइबेरिया रूस में है। ताजे पानी झील कौन है? सुपीरियर झील कहाँ? अमेरिका में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। झील के अंदर झील कौन सा? मैग्नेटो झील जो है। और वहीं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिका का है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन है? मृत सागर। सबसे निचला बिंदु कौन सा? मैराना ट्रंक। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा गहरा
महाद्वीप कौन सा? प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर है। सागरों में सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर क्या है? तो बताओगे आर्कटिक है। और जब सागर कहा जाएगा तो दक्षिणी चीन सागर क्या है? सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर है। अब बात करते हैं विशाल उप महासागर कौन सा? हडसन सागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बड़ा देश कौन सा है? रूस है। छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा? चीन एशिया महाद्वीप में है। सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में जो वेटिकन, और सबसे छोटा वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन था? अच्छा, वेटिकन था। और ये कहे, और वही सबसे लंबी नदी वाला, जनसंख्या में भी वेटिकन सिटी है और वहीं पर बात करते हैं क्षेत्रफल में, दोनों में वेटिकन सिटी ही है। और बात करते हैं सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? इंडोनेशिया द्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली है, ब्रह्मपुत्र असम में। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा विश्व का भी सबसे छोटा है ये, अभी हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरवन डेल्टा। सबसे ऊंची बांध रांगुस्की तजाकिस्तान में है, सबसे ऊंचा बांध है। पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है? हिमालय है। सबसे लंबी कहा जाएगा तो एंडीज ऊंची, हिमालय। चौड़ा खोन जो है जलप्रपात लाओस में है। सबसे जो है ऊंचा एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जल मध्य कौन सा है? ततास्की है। चौड़ा कौन सा? डेविस है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जो है गोबी है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा? गोबी हो जाएगा। सबसे बड़ा लंबा नहर सुएज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे व्यस्त नहर कौन सा? कील है। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटाहार स्विट्जरलैंड में है। सबसे बड़ा सुरंग कौन है? लैडल नॉर्वे में है। बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो किंग फहद जो सऊदी अरब में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सबसे ऊंची इमारत तो बुर्ज खलीफा है। विशाल मंदिर अंकोर वाट कोड, सबसे विशाल मंदिर जो है विश्व में कंबोडिया। उसके बाद है जो है भारतीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार सम्मान मानव शरीर, और उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय प्रतीक, बजट, ये सब दिखेंगे। उसके साथ साथ जो भारत में परिवहन, भारत में प्रतिरक्षा, बैंकिंग, ये 9 टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कराएंगे। प्यारे साथियों बने रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।